बार चाहत मियां के समर्थन में यहां पे मुनक्किद की गई है। इस सभा में मौजूद जैसे आप लोगों के बीच इधर आओ, चाहत मियां ने एक शुरुआत की और आप लोगों से उम्मीद की कि आप लोग और ना मैं आप लोगों से एक चीज और जनसभा में खोदरानी से यहां पे तशरीफ फरमा मेरे तमाम साथीगण, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मंच पे मौजूद समाजवादी पार्टी के युवा नेता नौशाद भाई और आपके मोहतबर मोहतरम प्रत्याशी चाहत मियां का निमंत्रण मिला कि आज खोदरानी में एक चुनावी मजलिस है, जनसभा है, आपको उस जनसभा को, मजलिस को खिताब करना है, संबोधित करना है। मैंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली से बुलावा आया है। जब दिल्ली बुलाती है तो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कर्नाटका, केरल, आसाम और तमिलनाडु, जब 011 से फोन बजता है तो मुख्यमंत्रियों तक के कलेजे कांप जाते हैं कि दिल्ली से बुलावा आया है। तो दिल्ली से बुलावा आया और ना जाए ये तो संभव ही नहीं है। हमने कहा कि आदेश का पालन होगा, हुक्म की तामील होगी, जहां आप बुलाओगे वहां चलेंगे। लेकिन जब यहां पे आए और यहां पे आके यहां के लोगों का बलबला अंगेज तेवर देखा, जोशो जुनून देखा, आप लोगों का इंकलाबी शोला बयानी अंदाज देखा, तो लगा कि मैदान करबला में खड़े हैं, तलवार हाथ में लेके जंग की तैयारी में, यजीद को कफन उड़ाने की तैयारी में खड़े हैं। मैं अपनी बात को ये कह के शुरू करता हूं कि मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत लंबी चौड़ी घुमा फिरा के लच्छेदार बात करने का आदी नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में 78 जिलों में अमित जानी को सच्ची और सीधी बात करने के लिए और सीधा काम करने के लिए जाना जाता है। यहां कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से ताल्लुक रखते हैं? एक बार हाथ उठा के। कितने लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब से ताल्लुक रखते हैं? कितने लोग हैं जो नदवा से दारुल देवबंद के इस्लामी तालीमी मरकज से ताल्लुक रखते हैं? ये तमाम वो लोग हैं
जो उत्तर प्रदेश की माटी के लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली को दिल्ली बनाने के लिए, भारत का दिल बनाने के लिए यहां पे रहने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, मेरी पीड़ा यह है, मैंने देखा है कि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का दिल्ली में जो वकार होना चाहिए, जो रुतबा होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता। क्या दिल्ली की राजनीति अपने मयार से गिर गई? क्या दिल्ली के सियासतदार भूल गए उत्तर प्रदेश के 50 लाख लोगों का एहसान? जो अपनी उंगली पे काली शाही लगाते हैं तो उनके कुर्तों पे सफेदी आती है। हम अपनी उंगली पे भाई माइक बंद कर दो। हम अपनी उंगली पे काली शाही लगाते हैं तो उनके कुर्तों के उजले उजले कुर्ते, कलप वाले कुर्ते लकदक नजर आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के यही लोग 50 लाख से भी ज्यादा की तादाद में जो दिल्ली में रहते हैं, इस बार ये मन बना के बैठे हैं कि अगर हम अपनी उंगली पे वोटिंग का काला निशान लगाएंगे तो बेईमानों के मुंह पे कालिक भी पोतने का काम करेंगे। मित्रों, ये हिंदुस्तान राम का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान श्री कृष्ण की माला जपने वाले हिंदुओं का हिंदुस्तान है, तो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले मोमिनों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने एक समय वो भी देखा था जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था 1947 में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो जाने के कारण हमारे हिंदुस्तान से हमारे कुछ मुसलमान भाई, हमारे अजदाद, हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। जब हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे तो महात्मा गांधी ने मौलाना आजाद से कहा कि मौलाना आजाद, इन जाते हुए मुसाफिरों को रोको। मौलाना आजाद, इन जाते हुए मुसलमानों को अपने हिंदुस्तान में वापस लाओ। जब महात्मा गांधी ने मौलाना आजाद को यह हुक्म दिया कि जाते हुए मुसलमानों को रोको, तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होके मौलाना आजाद ने एक वादा किया था मुसलमानों से, और एक बात कही थी कि मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान की पवित्र जगह को छोड़ के कहां जा रहे हो? हिंदुस्तान की पावन माटी को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे मुसल्लों पे बैठ के नमाज पढ़ने वाला कौन होगा? हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदों से बिलाली अजान देने वाला कौन होगा? हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे बाप दादाओं की मजारों पे, कब्रों पे चिराग जलाने वाला, दिया जलाने वाला कौन होगा? जब ये बात जाते हुए मुसाफिरों के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपनी जिंदगी का जो बटोर के संसाधन लेके आए थे, जिंदगी का जो सरमाया था, जिंदगी का जो असासा था, वो सीमाओं पे छोड़ दिया। सरजमीन हिंद पाकिस्तान को सरहद पे ही सलाम करके वापस लौट आए। चूंकि बाजवाने मौलाना आजाद, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के मुसलमान को ये यकीन दिलाया था कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो इज्जत किसी गंगा राम को मिलेगी वही अब्दुल रहमान को मिलेगी। जो इज्जत किसी चोटी रखने वाले को मिलेगी वही इज्जत सुन्नती खत रखने वाले को मिलेगी। जो इज्जत हिंदुस्तान के अंदर मंदिर में घंटी बजाने वाले को मिलेगी वही इज्जत हिंदुस्तान में अजान देने वाले को मिलेगी। लेकिन काल के क्रूर हाथों ने, सांप्रदायिक ताकतों ने महात्मा गांधी को हमसे छीन लिया।
नाथूराम गोडसे की गोली खाकर महात्मा गांधी इस दुनिया से सिधार गए। अब हमारे मुसलमान, हमारे अजदाद चरपाई पे बैठ के, चटाई पे बैठ के कभी जमीन के जर्रे गिनते, कभी टकटकी लगा के आसमान के तारे गिनते कि गांधी ने वादा किया था, निभाने वाला कौन है? गांधी ने हमारे बढ़ते हुए बुजुर्गों के कदमों को रोका था। अब उन कदमों को बाइसबाब में बदलने वाला कौन है? गांधी ने वादा किया था, अब उसको कौन निभाएगा? पूरे हिंदुस्तान में चाकू चोरी चिरहरण का माहौल बन गया था। कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा था, कोई नारायण तकबीर कह रहा था, कोई कह रहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चों से किसी को मतलब नहीं था। किसी सचिन को शहजाद से लड़ाने का काम कर रहे थे, किसी आसिफ को अमित से लड़ाने का काम कर रहे थे, किसी गौरव को गफ्फार से लड़ाने का काम कर रहे थे। जब राम और बाबर के नाम पे लड़ाइयां शुरू हुई, तब एक व्यक्ति था मुलायम सिंह यादव, जिसने कहा कि जो वादा किया था महात्मा गांधी ने, उस वादे को पूरा करेगा मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि देखो मेरे बाप सूरज सिंह ने मेरा नाम मुलायम सिंह रखा है, तो मैं मुलायम भी हूं और सिंह भी हूं। मुलायम नाजुक को कहते हैं, सिंह शेर को कहते हैं। कदम कदम पे मुलायम सिंह जी ने बताने का काम किया है कि मैं मुलायम हूं गरीब के लिए, कमजोर के लिए, मजलूम के लिए, मुसलमान के लिए, पिछड़े के लिए, दबे हुए के लिए, दलित के लिए। और मैं सिंह हूं कभी अडवाणी के लिए, कभी तोगड़िया के लिए, कभी नरेंद्र मोदी जैसे कातिलों के लिए, कभी शिवसेना के गुंडों के लिए। और साबित करके दिखाया। नेताजी ने जब अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया, तो चुनाव चिन्ह साइकिल बनाया। नेताजी ने कहा जैसे इंसान के शरीर में दो आंख होती है, उसी प्रकार मेरी साइकिल में दो पहिए हैं। जैसे एक आंख से आदमी देख तो सकता है लेकिन खूबसूरत नहीं दिख सकता, उसी प्रकार एक पहिए से साइकिल चल नहीं सकती। ना उत्तर प्रदेश चल सकता, ना पार्टी चल सकती, ना हिंदुस्तान चल सकता। इस माहौल को खराब करने का काम किसने किया? तमाम राजनीतिक दलों ने। मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं यहां मौजूद तमाम लोगों से, मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, मेरे सामने सब नौजवान साथी खड़े हैं, लगता है जैसे युवाओं के किसी सम्मेलन में आए हैं। ये जनसभा नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे नौजवानों का सम्मेलन हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, उत्तर प्रदेश के लोगों, मुसलमानों का, नौजवानों का अगर कोई दूसरा नेता हो तो बताओ। कोई दूसरा नेता नहीं है। वादा सब करते हैं, दावा सब करते हैं। हर आदमी कहता है कि मैं युवराज हूं, 45 साल का युवराज, 44 साल का युवराज, लेकिन युवराज नहीं। उन्होंने गरीबी देखी नहीं। किसान का बेटा किसान की हालत जानता है, मजदूर का बेटा मजदूर की हालत जानता है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के लोगों की हालत जानते हैं। गांव में घूमे हैं, लगातार उन्होंने देखा है। और आपके बीच में आपके चाहतनियां जो प्रत्याशी हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपका वोट किसी प्रत्याशी को नहीं जाता, आपका वोट जाता है पार्टी को। और पार्टी को जब वोट जाता है तो उससे पार्टी मजबूत होती है। अभी आप कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, या दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, आपको जब उत्तर प्रदेश का आदमी मिल जाएगा और हिंदुस्तान का भी मिल जाए कहीं का भी, तो आपका प्यार प्रेम उससे बढ़ जाएगा। आप उससे तमाम तरह के रास्ते कायम कर लोगे, ताल्लुक बना लोगे, रिश्ते निकाल लोगे कि मेरे उत्तर प्रदेश से आया है या मेरे हिंदुस्तान से आया है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों, उत्तर प्रदेश की पार्टी अगर दिल्ली में आके वोट मांगने का काम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनका फर्ज नहीं है कि गुल्लक भर के भेजें और बताएं कि उत्तर प्रदेश के नेता मुलायम सिंह यादव ने अगर उत्तर प्रदेश के लोगों से कुछ मांगा है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना छोटा दिल का परिचय नहीं दिया, बल्कि खूब दिया है, जितना दे सकते थे उससे ज्यादा दिया। मैं देखता हूं पूरे देश में मेरी लड़ाई क्या है, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं और देखता हूं यूपी के लोगों की क्या हालत है,
हो सकता है दिल्ली में हो या ना हो, मैं नहीं जानता बहुत ज्यादा यहां के बारे में कि यहां यूपी के लोगों की कैसी हालत है, लेकिन मैंने पूरे देश में देखा है। हमने देखा है कि जो लोग हैं बाकी राज्यों के, उनको तो यहां पे जीएम आरएम बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है, रिवॉल्विंग चेयर पे बैठते हैं, लेकिन हमारे नौजवान को आज भी मुंबई की तरह यूपी का भैया समझा जाता है, मारने पीटने की चीज समझा जाता है। हो सकता है मुंबई में मराठीवाद ज्यादा हो, इसलिए वहां पे हमारे लोगों को मारा जाता हो सकता है कि वहां पे राज ठाकरे बहुत मजबूत है, इसलिए उत्तर प्रदेश का आदमी वहां पे कमजोर पड़ जाता है। लेकिन मुझे बताओ उत्तर प्रदेश के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के और बताना जरूर, और रात को अपने बिस्तर में लेट के सोचना जरूर कि दिल्ली दो दिल्ली है। एक दिल्ली वो है जहां यूपी को और बिहार का आदमी रहता है, एक दिल्ली वो है जहां बाकी लोग रहते हैं। जब दिल्ली को, केंद्र सरकार को एयरपोर्ट बनाना हुआ तो कहां बनाया? एयरपोर्ट कहां बनाया? उत्तर प्रदेश। वो एयरपोर्ट कहां बनाया? गुड़गांव बॉर्डर पे। और जब पूरी दिल्ली का कूड़ा कचरा डालना हुआ तो कहां डाला? गाजीपुर में। कहां डाला? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के लोगों के सर पे। करावल नगर मैंने देखा है, सीलमपुर मैंने देखा है, मैंने देखा है दिलशाद गार्डन, उस्मान नगर मैंने देखा है, ओखला, सोनिया विहार, पुस्ता। लगता ही नहीं ये दिल्ली में आ गए हैं। और देश की राजधानी 65 साल में अगर ऐसी है जैसी होजरानी की हालत है तो दिल्ली के रहनुमाओं को शर्म करनी चाहिए, डूब के मत जाना चाहिए। देश की राजधानी की हालत ऐसी होती है? देश की राजधानी की हालत ऐसी नहीं होती। उधर चले जाओ तो मॉल दिखाई देता है, इधर चले जाओ तो सड़क में होल दिखाई देता है। पता ही नहीं चलता कि दिल्ली उधर बसती है कि इधर बसती है। दिल्ली उस मॉल में नहीं बसती, दिल्ली उत्तर प्रदेश के इन लोगों के दिल में बसती है। इन लोगों ने दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपके यहाँ पे वोट देने की क्या प्रणाली है, मैं नहीं जानता कि दिल्ली में वोटों का सिस्टम क्या है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चांद मियां को इसलिए वोट दे देना चूंकि ये उस पार्टी के बैनर के नीचे खड़े हैं जो किसी नपुंसक की नहीं बल्कि मर्दे मुजाहिद की पार्टी है। और अगर आपने वोट दिया है और आप अगर एक बार जाके मुलायम सिंह यादव का कुर्ते का कोना पकड़ लेंगे या अमित जानी को पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे, या यह भी कह देंगे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप यकीन मानिए मैं अपने हर बात पे अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाता हूं, अपने कौल पे खुदा को गवाह बनाता हूं। आप अगर आवाज लगाने का काम करोगे आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, एक मिनट भी पीछे नहीं हटेंगे। आप यहां लोकल के रहने वाले, लोकल में तो सबके एक दूसरे से इख्तिलाफात होते हैं। मैं जब रिक्शा निकाल रहा था तो इसने अपनी बाइक कैसे डाली, मेरी गाड़ी निकल रही थी तो इसने अपना स्कूटर क्यों खड़ा कर दिया, मेरी दुकान के सामने इसने कूड़ा क्यों डाल दिया। लोकल में इख्तिलाफात, मतभेद दिखाई देते हैं। मैं कहता हूं कि मांगने वाला जब कोई किसी के दरवाजे पे आता है तो फिर देने वाला दोनों हाथ फैला के देता है। महाभारत में कर्ण ने अपना कवच कुंडल दे दिया था और मुसलमान को भी कहा जाता है कि अगर तुम लोग कुछ कमा रहे हो तो उसमें से ज़कात निकालो, किसी अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि हमको ज़कात समझ के ही दे दो, लेकिन एक बार अपनी सीट से जिता के दे दो मित्रों। यकीन दिलाता हूं कि आपका जो प्यार मिलेगा, आपका जो सहयोग मिलेगा, उसका कर्जा हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। और एहसान उस पर किया जाता है जो कमजोर ना हो। हमारे चाहत भाई हो सकता है बाकी नेताओं की तरह राजनीति के मजे खिलाड़ी ना हो, लेकिन कमजोर नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। एक एहसान करके देखो, हम यकीन दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके दिल को दुखने नहीं देंगे, आपकी बात को गिरने नहीं देंगे, आपके वकार को कम नहीं होने देंगे, और जो वादा करते हैं उसको निभाते भी हैं। मैं एक मिनट में कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में क्रांति रथ चल रहा था, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के युवा नेता
अखिलेश यादव जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, तो एक हमारे यहां पे उत्तर प्रदेश में हिटलर है, जुल्म की देवी, दौलत की देवी, जिसको लोग मायावती के नाम से जानते हैं। उसने उत्तर प्रदेश के सारे बच्चों के मुंह के दूध का पैसा, सारे मेहनतकश मजदूरों की गाढ़ी कमाई, विधवाओं की पेंशन, कन्याओं का विद्याधन, मजदूरों का भत्ता सब लूट के हाथियों में, मूर्तियों में, पार्कों में लगा दिया। तो नेताजी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो मायावती की मूर्ति है, इस मूर्ति पे बुलडोजर चलेगा, तोड़ देंगे, गिरा देंगे। सरकार बने 6 महीने नहीं हुए थे मित्रों, अब वोट जो डाली थी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उंगली पे से शाही भी नहीं मिट पाई थी कि आपके भाई अमित जानी ने लखनऊ में सरेआम हथौड़ा चला के जुल्मत की निशानी को जमींदोज करने का काम किया। हमने दुश्मनी ली, चूंकि हम जानते हैं कि उसने जेल में सीएमओ की हत्या कराई है, हम जानते हैं वो जन्मदिन पर चंदा न देने पे हत्या करा देती है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमने, आपने भी चैनलों पे देखा होगा दृश्य, यूपी खबर तो बड़े चाव से देखते होंगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश का चैनल लगाओ क्या खबर चल रही है। वो जो 4-5 दिन तक, 10 दिन तक लगातार आपको चैनल पे एक चेहरा दिखाई दे रहा था, अमित जानी, वो यही चेहरा है। हमने तोड़ी थी डंके की चोट पे, ये कह के कि राजनीति में वादे का मतलब वादा है। कोई अगर ये कहे कि चुनाव से पहले हमने कहा था, अब हम सोचेंगे, तो फिर वो भाजपा का नेता हो सकता है जो कहता है चुनाव से पहले मंदिर बनाएंगे, बाद में कहता राम तो हमारे एजेंडे में नहीं है। हमारी नीति ऐसी नहीं है। हमने अगर कहा तो करेंगे। हरी सड़क का, शिक्षा का, सिंचाई का, सफाई का, सुरक्षा का, बच्चों के एडमिशन का, थाने में कोई मामला हो, एमसीडी का कोई मामला हो, पेंशन का कोई मामला हो, भत्ते का कोई मामला हो, सारा जिम्मा हमारा है। सारा कोई छोरा भी बिन बिहार रह गया होगा तो उसके भी ब्याह का जुगाड़ बिठा देंगे। लेकिन एक बार आपको ये यकीन दिलाना होगा उत्तर प्रदेश के लोगों कि आप लोग, उत्तर प्रदेश अगर पल्ला पसार के मांग रहा है तो आप देने में कोई रियायत नहीं कर रहे हैं, देना चाहिए आपको। और मैं अपनी बात को ये कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस और भाजपा के लोग अगर ऐसे हो गए हैं, ये चाहते हैं कि हम 70 में से 1 सीट भी ना जीते, 1 सीट भी हमारे हिस्से में ना आए, तो ये तो वही बात हो गई जब दुर्योधन से हमने कहा कि भैया कौरवों को सब कुछ, पांडवों को कुछ भी नहीं, क्या कुछ एक गांव भी नहीं मिल सकते इंद्रप्रस्थ में? इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है, इसकी तो लड़ाई थी महाभारत। कितने लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध था इसी इंद्रप्रस्थ दिल्ली का तो था। हमने कहा 1-2 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ठीक है दुर्योधन, अगर तुम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देना चाहते तो हम जाते हैं और अपना ये प्रण सुनाते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, अब दुर्योधन मारा जाएगा और अर्जुन को विजय प्राप्त होगी। मैं कहना चाहता हूं कि 70 विधानसभा सीट है, कहीं भाजपा का दावा है, कहीं कांग्रेस का दावा है, कहीं एनसीपी वाले भी होंगे, कहीं आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, कहीं कोई है, कहीं कोई है। उत्तर प्रदेश के लोग इस दिल्ली में 50 लाख की तादाद में रहते हैं। 1 करोड़ की दिल्ली में 50% हिस्सा हमारा है। कायदे में 35 सीट समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए थी, लेकिन क्या एक भी नहीं मिलेगी? और एक भी नहीं मिलेगी तो फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि एक यूपी का भैया भी हम लोग यहाँ पे सदन में विधायक बना के बिठाएं। एक तो होने तो ज्यादा चाहिए। एक अकेला अबू आसिम महाराष्ट्र में था के नहीं था? अबू आसिम आजमी मुंबई में था के नहीं था? ए बच्चों गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा, था के नहीं था? एक अकेला अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में था। राज ठाकरे, बाल ठाकरे के मुंह पे चप्पल मार देता था, गिरबान पकड़ लेता था। मर्द मुजाहिद शेर का बच्चा। मुलायम सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों की बेइज्जती होगी मुंबई में, जाओ अबू आसिम तुम जाके लड़ाई लड़ो। अबू आसिम आजमी ने लड़ाई लड़ी तो आज मुंबई के अंदर उत्तर प्रदेश के आदमी को इज्जत की नजर से देखने लगे। राज ठाकरे ने भी कहा
कि नहीं मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का विरोधी नहीं, मैं तो बिहार के लोगों का विरोधी हूं। मैं कहता हूं कि जब एक अबू आसिम मुंबई में जाके जीत सकता है आजमगढ़ से, तो क्या ये बदायूं के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में नहीं जीत सकते? क्या एक सीट नहीं जीत सकते? एक सीट जीत लो, क्योंकि हमारा एक भी 100 करोड़ पे भारी पड़ता है। एक होगा तो वो भी बाकियों का बंदर बना के रखेगा। एक आदमी अपना कैसे भी करके एनी हाउ कंडीशन पे शाम दाम दंड भेद लगा के धक्का मार के कैसे भी विधानसभा में पहुंचा दो। इस बार पहुंचा दो, चाहे कोई रिश्ते वाला हो, चाहे कोई पार्टी वाला हो, चाहे कोई संगठन वाला हो, चाहे कैसा ही आदमी हो। इस बार कह दो कि कसम है गंगा मैया की, वोट पड़ेगी भैया की। हम तो यूपी के भैया हैं, और यूपी के भैया जो हैं वो यूपी के भैया को ही वोट डालेंगे। हमको तो यहीं जीना है, यहीं मरना है, इसी माटी के लिए अपनी जान देनी है। ऐ मादरे हिंदोस्तां हमको बुला के देख, हम लाल हैं तेरे, हमें तू आजमा के देख। मर जाएंगे हम तेरी हिफाजत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी मोहब्बत के वास्ते। एक बार 20 करोड़ के उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को, अमित जानी को ये यकीन, भरोसा और विश्वास दिला दो, एतमाद में ले लो, एतबार जता दो कि अब की बार वोट पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश के अपने कैंडिडेट पे पड़ेगी, वोट पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश के अपने समाजवादी पार्टी के झंडे पे पड़ेगी। ये यकीन अमित जानी, अगर आपको आपके ही घर में किराएदार की तरह रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? किसी की थाली में घी और किसी की थाली में सूखी रोटी, बुरा लगता है कि नहीं लगता है? अगर लगता है तो मुझे भी बुरा लगा है। आज खोजरानी में आके मेरी समाजवादी पार्टी के झंडे पे साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं दिखा, गिलास दिखा। ये निर्दलियों को मिलते हैं, समाजवादी पार्टी को साइकिल क्यों नहीं मिली? इसलिए चूंकि दिल्ली के लोगों, तुमने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाया। एक भी विधायक जिता दोगे, दिल्ली में खाता खुलवा दोगे, मध्य प्रदेश में खुलने जा रहा है, बाकी राज्यों में खुलने जा रहा है, राजस्थान में विधायक जीत रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी और झंडे पे गिलास नहीं साइकिल नजर आएगी। तो क्यों नहीं कर देते हो? एक बार अपना झंडा बुलंद कर दो। एक स्मिथ था, स्मिथ, पंजाबी सिंगर, स्मिथ नाम सुना है? बहुत बेसुरा गाता था, लेकिन पंजाबियों ने सारे वोट दिए उसको, इंडियन आइडल बना के छोड़ा। कोई बंगाल की बात करता है, मोदी को देखो, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात, मेरा गुजरात। अब की बार तुम भी सोच लो, हमारी यूपी, हमारी यूपी, हमारी यूपी। और यूपी के नाम पे इस बार इस चाहत भाई को जिता दो। और मैं ये भी कह के जा रहा हूं कि हमारा दिल्ली में अगर अकेला विधायक भी रहेगा और आपका कोई काम होगा, दिल्ली में हो या फिर यूपी में हो, आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी जानी को पकड़ लेना, चाहत भाई को पकड़ लेना, 1 मिनट में आपका काम होगा, कोई काम हो आपका। और इन शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं कि मेरे हिस्से के कतरों पे पहरा बैठा रखा है, अपनी प्यास की खातिर उसने दरिया कब्जा रखा है। मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, अपनी प्यास की खातिर उसने दरिया कब्जा रखा है, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हों। हमने अपनी खातिर ऐसा चश्मा बनवा रखा है, और मांगने वाला इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? मांगने वाला इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। तो मित्रों, अब मांगने जब हम निकल ही पड़े हैं आपसे, तो इतना दे दो कि जब उत्तर प्रदेश लौट के जाए तो मुलायम सिंह यादव कहें कि लगता है कहीं ऐसी बस्ती में घुस गए थे जहां तमाम लोग उत्तर प्रदेश के टकरा गए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद देता हूं नौशाद भाई को, धन्यवाद देता हूं चाहत भाई को कि उन दोनों के प्रयास से मैं यहाँ पे आप जैसे लोगों से मुखातिब हुआ, ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जब जब आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो,
कोई निजी कार्यक्रम हो, घरेलू कार्यक्रम हो, तो मुझे आपका न्योता मिले ना मिले, पता चले तो मैं आने का काम करूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार आप लोगों के बीच में बने रहने का काम करूं। आप मेरी जबान पे समाजवादी पार्टी के नाम पे अब मुलायम सिंह यादव की जो मुसलमानों से पहचान है, उस पहचान पे चाहत मियां को विधानसभा में घुसा दो। जब सारे चोर पहुंच गए, पॉर्न फिल्म देखने वाले, बेईमान, पैसे वसूलने वाले, रंगदारी मांगने वाले, हफ्ता वसूली करने वाले, सारे के सारे वो लोग जो कॉमनवेल्थ घोटाला करते हैं, 2G घोटाला करते हैं, चारा घोटाला करते हैं, सारे के सारे वो लोग जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बेच दिया, तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान की प्रतियों को फाड़ दिया, फूंक दिया, तिरंगे को शर्मसार कर दिया, तमाम वो लोग पहुंच जाते हैं जो संसद में नोटों के बंडल उछालते हैं, जो तमाम वो लोग पहुंच जाते हैं जो शराब की बदबू के साथ संसद में वो विधानसभा में प्रवेश करते हैं। तो एक ईमानदार प्रत्याशी को भी 70 में से एक तो दे दो कम से कम। 70 पे कौन जीत रहा है, 69 पे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हौसरानी के लोगों कम से कम एक तो दे दो। अभी तो बहुत समय है, 4 तारीख में मतदान है, 4 में मतदान है, 4 तारीख में मतदान है। अभी तो मित्रों बहुत समय है, 4, 5, 10 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है, सल्तनत बदल जाती है। और इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुनिया क्या समझती है जो दिल ही दिल में हंसती है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आपकी आवाज पे अपना खून बहाने का काम करेंगे, पसीना गिराने का काम करेंगे। आप ये एहसान हम पे करोगे तो एहसान का बदला, आपके वोट रूपी कर्ज का बदला विकास से उतारने का काम करेंगे। सर्दी गर्मी बरसात हो, बरसात के भीषण झंझावते हो, हार्ट तपा देने वाली सर्दी हो या फिर जेठ का महीना हो जिसमें हिरन भी काला पड़ जाता है, आपकी आवाज पे, आपके दरवाजे पे हमेशा खड़े मिलेंगे। आप अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, आप अगर रात को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे। जो आप कहोगे उसी हिसाब से आपका विधायक चलेगा। लेकिन एक बार आप अपने बच्चे को विधायक बनाने का काम करो, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का सीना चौड़ा हो जाए कि दिल्ली में मैं जाता हूं तो 70 के 70 लोगों में सब बेगाने नजर नहीं आते, एक लाल और हरा झंडा लेके साइकिल के निशान पे मुझे मेरा अपना भी नजर आता है। और मैं यकीन दिलाता हूं, एक बार यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि आप MLA बना दो। एक सभा आपके अखिलेश भैया हो, धर्मेंद्र भैया हो, शिवपाल चाचा हो, या मुलायम सिंह भैया हो, या फिर आजम चाचा हो, तमाम लोगों का एक रात का कयाम होगा या दिन में एक उनकी सभा होगी, ये तुरंत कराई जाएगी। आपकी धन्यवाद सभा के रूप में कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जिंदाबाद।